एक ही सुने के मिलल खाली पानी बदल गए से काम गड़बड़ा गया। अचंभित हो जाएंगे। एक ही जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा वेद हमारा पौराण कैसी कैसी इतिहास के गर्भ में कहानियां छिपी हुई हैं जिनको विरह का प्रारूप दिया गया। जमाना था सतयुग का। सतयुग का जमाना था और नगर यही अयोध्या थी जो विवादों के घेरे में हमेशा वंश के मामले में रही। एक वंश के अंश के विषय में अभी अभी हमारे भाई छोटे भाई दिनेश जी से आप लोगों ने सुना, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अयोध्या की राजगद्दी हमेशा वंश के मामले में विवाद के घेरों में रही, विवादास्पद रही। कैसे? ज्यादा ऊपर ना बताए, ऊपर तो हम वही जाते हैं 7 पीढ़ी ऊपर दशरथ के। दशरथ से 7 पीढ़ी ऊपर। लेकिन दशरथ के यहां से अगर शुरू कर जाओ तो विवाद क्या है? क्या? धरती खनाइल यज्ञ भइल 10 को रथ निकली और 10वां रथ पर दशरथ आए। ऐसे दशरथ का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म के विषय में आप सब जानते हैं। लव कुश के जन्म के विषय में, कुश के जन्म के विषय में आप सब जानते हैं। लेकिन अब लाइन बड़ी खूबसूरत आ गई कि अयोध्या की राजगद्दी पर 7 पीढ़ी पहले वो कौन राजा बैठा था जो विवादों में था। और एक चमत्कारिक उत्पत्ति, पुत्र धन की उत्पत्ति आप लोगों ने सुना। इसमें भी चमत्कारिक है। कैसे? कैलन सूर्य पंस में अजो महलक शोभायली दुगो महारनिया चर्चा भइली संजोग दिखाएं कि बंबई के मलाड़ के मैदान में स्वर्गीय दादाजी से जब हमारे विराह भइल रहल तो हमें याद आवत है गीत वहां भी गौले रहले। क्या बात? आज दिनेश के संग भी गीत का जगह ऐसा मिल गई। वापी में भी बड़ा गर्व महसूस होता है अपने आप पर। कुदरत ने कितना तराश के हमको भी भेजा है। स्वर्गीय रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, हैदर अली जुगनू, दादा राम कैलाश, ऐसे पीढ़ियों से गाते गाते और इस पीढ़ी तक आके खड़ा हूं। ये मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं। अरे बाप रे बाप, क्या कहना है, कोई जवाब नहीं।
गाना बजाना जो था वो था। मैं अपने आंखों से देखा हूं, जनता भरी हुई थी, मंच पर चढ़ने का उनके तरीका था। कोई लुट जाए, और सरस्वती का उपासक ऐसा ही होता है। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वो हमारे पूर्वज हैं जिनसे ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे गाया हूं, ये कह सकता हूं कि मैं उनसे सीखा हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं आप। लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा राजा बड़े प्रेम से राज का चला रहा है। प्रजा इतनी खुश है कि बाघ बकरी एक घाट पर पानी पियता है, एकदम बड़ी खुशी बा, चहल पहल बा। और राजा सचमुच का राजा वही है जिसके राज में प्रजा खुश हो, जिसके राज में प्रजा खुश हो, वही राजा असली राजा है। राजा दिलीप का तीसरा पन करीब करीब आ गया है, अब चौथे पन में जाने वाले हैं। एक कमी रही, राजा का ब्याह नहीं भवा। बुरा मत मनी है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो दिनेश बाबू, ब्याह न होए तो स्त्री भी अधूरा बा या पुरुष भी अधूरा बा। पूजा पाठ कोनो करवही तो देवता देवी नाल नहीं है, जब तक विवाह न होई। देखले हो या कथा उथा में बैठे थे तो मर्द मेहरारू दोनों का गांठ जोड़ा था, तब जाके जो है संकल्प छूटा था। राजा दिलीप से आकर के झुट के पूरे नगरवासी हाथ जोड़ करके आवाहन का निवेदन कर रहे हैं कि महाराज ब्याह कैला। राजा कहे कि मैंने ब्याह करब हम, मजा आई तू सबके, हम समझत नहीं भाई। कहे के समझा ब्याह आप कैली हैं, कहा हम ब्याह करत तो उनके का फायदा बा, कहीं फायदा बा कि आप ब्याह करही तो घरे में दुल्हनी हन, और दुल्हनी हन तो उनके कोख से जो बच्चा पैदा हुई वो हमारे का महाराज हुई। आप ब्याह ना करी हैं, कोनो लड़का उठा के दत्तक पुत्र बैठा दी है, ना पता कर खून कैसन रही। राजा हो न हो गरमैला और जाकर के पूरा भेठार में लड़ाई किए, और लड़ाई करके दुई रानी लाए। राजा दुई रानी ले आए, दोनों अति सुंदर। महल में शहनाई बज रही है, सरस्वती साक्षात स्वर्ग से ब्रह्मलोक से उतर के सितार बजा रही है। अब देखिए ये मन है, हवा से भी तेज है ये, हवा चल रहा है तो जा रहा है। ये मन अभी गया बंबई, अभी लौट आया, अभी गया इंग्लैंड, अभी लौट आया। आप जहां जहां गए हैं अपने आंखों से जिस देश का एंट्री को देखे हैं, वहां वहां ये पहुंचा और चला आया। ये हवा से भी तेज है। राजा सोचने लगे कि रे बाप, ये तो हम गड़बड़ कई दिया। दूसरा दिल कहता का गड़बड़ होगा, कहा गड़बड़ ये होगा कि हमारे खानदान के इतना लोग कपिल मुनि के आश्रम में जला दिए, जला गए, पानी तक नहीं मिला, उनका आत्मा भटकता, हम दुई मेहरारू लाए। गलत 2 घंटा पहले दोनों औरत घर में आई है और तुरंत राजा खड़े होते हैं, आवाज देते हैं कि दोनों रानी को बाहर करो। भाग करके जाता है और संदेश वाहक संदेश देता है कि दोनों रानियों को राजा बुला रहे हैं। दोनों रानी मन ही मन सोचाता ही, अरे बाप रे बाप, दुनिया सुहाग रात बितावले, रजवा दोपहरिए बिताई का रे, कसम तो भाई बोलावा था। दोनों रानी अपने में जोड़े में सजी चल आओ। आज वहीं आई दोनों रानी, तो एक रानी के निकाल के अपन मुकुट दे दहलन, और एक रानी को निकाल करके चाबी का गुच्छा दे दिए, कपड़ा अपना निकाल कर वहीं रख दिए, एक धोती पहने और एक ऐसा गमछा, ऐसा पीताम्बरी ऐसे रख ली, ऐसे और ऐसे प्रणाम किए, कहते कि देवी राजकाज संभालो, अब हम जा रहे हैं। दोनों रानी अवाक हुई,
आज ही गौना करवा के लेके आए, आज ही जा रहे हैं, मतलब नहीं समझी। पकड़ लेती है चरण, कहती है क्या क्या तरना कौन काम का प्रश्न है। राजा जा रहे हैं, दोनों रानी पकड़ लेती है। राजा रुकिए कि कौन काम का जवानी हो रवानी के बिना, अरे रवानी के बिना नदिया कैसे चैन पाई गहिरे पानी के बिना, नदिया कैसे चैन पाई गहिरे पानी के बिना, नदिया कैसे चैन पाई गहिरे पानी के बिना, नदिया कैसे चैन पाई। ए राजा ए राजा ए राजा, बस थोड़ी दिन आप रुका, आपका देहल निशानी हमने के ओद्र में कोख में पलेला से आप चल दी। रो रही है राजा। नारी के सिंगार नारी का सिंगार होला मांग के सेनुरवा, नारी का सिंगार होला मांग के सेनुरवा, नारी का सिंगार होला मांग के सेनुरवा। खेवली उमरिया तू देख के चेहरवा, खेवली उमरिया तू देख के चेहरवा, खेवली उमरिया तू देख के चेहरवा। भले ही रही जाइए कि भले ही रही जाइए बोलिया सोना चांदी के बिना, वो नदिया कैसे चैन आई गहिरे पानी के बिना, नदिया कैसे चैन आई गहिरे पानी के बिना, नदिया कैसे चैन आई। कुछ दिन रुक जाइए। राजा कहे ना ना और ना। राजा चलने लगे। दोनों रानी दूर तक राजा जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन यहां भाव विरह का अध्यात्म के तरफ, आध्यात्मिक लाइन कैसे लिखते हैं कभी कि जब भाव, ओरिजिनलिटी है कि जब भाव भजन में मन पंछी, हो जब भाव भजन में अरे मन पंछी यहाँ छूट गया, ओ छूट गया। हमारे तरफ बस है राजा राजा तब धीर बधाए, अरे वो घोर विपिन में आए हैं सुगना, अरे सुगना ये मतलबी दुनिया से। राजा तब धीर बंधाए हैं, वो घोर विपिन में आए हैं। दोनों रानियों का जुआ लिया पांव का महावर, हाथ का मेहंदी नहीं छूटल हो, छोड़ करके दोनों रानी को चल दिए। और चल दिए तो कभी लिखते हैं क्या लिखा हो, गीत बाकी छुप गए सारे नजारे। ओरिजिनल वैसे बढ़िया हो कि डूब गई नैया किनारे, नैया को उपमा
दोनों रानी से। अरे डूब गई नैया किनारे अब माझी से कुछ बात ना भइल। माझी के हो राजा कि डूब गई नैया किनारे अरे माझी से कुछ बात ना भइल। पायल चमके चूड़ी कंगन से मुलाकात ना भइल। बस में जवानी नहीं बस में। राजा तो चले गए, अब दोनों रानी की हालत पर ध्यान दिया जाए। क्या मन नहीं बस में, जवानी नहीं बस में नहीं रवानी। अरे दोनों से जिया पत्थर पर दोनों सेज पर बैठल सोचे नहीं कुछ रात हो गई। राजा तो चले गए, 26 दिन बीता, जरा ध्यान दीजिएगा। 26वां दिन दोनों रानी सेज पर बैठी हैं। सावन का महीना, पूर्वा का हवा और आकाश से टपकती बूंद। इको बुन्नी घरे में आवत जब देह पर पड़ जात जना की छन से तावा पर पानी गिर। हमारे उस्ताद बोले रहलन स्वर्गीय राम देगुल कि भले रोक ले कोई दरिया का पानी मगर ये जवानी तो बांधी न जाए। दरिया के पानी में बांध लगाया जा सकता है लेकिन जवानी किसी की जवानी न होती है बस में किसी के। खुदा भी झुका है जवानी के आगे। कौन नहीं, हम जिसे पूछते हैं भगवान भोले शंकर। पकड़न चाहे शिव बाला को काम आतुर दरसल गंदा। फट से बाला श्राप सुनाई 12 खंड लिंग हो जाई। भाई इस दुनिया में इश्क जटिल संसार है गंदा। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि में सबकी संरचना किया बनाया और सरस्वती की रचयिता रचना करने वाला बाप होता है। रचना किया और रचना करके ब्याह कर इश्क अंधा और ब्लाइंड है इश्क। और इस जमाने में नहीं, चारों युग में प्रमाण दे दूंगा आपको। अब स्थिति ऐसी है कि दोनों रानी एकदम जैसे मछली निकाल के पानी से बाहर रख दे तड़पाए वैसे तड़प रही। दोनों रानी परेशान है। राजा चल गए ना, जाते जाते राजा ने कहा कि पतिव्रता धर्म का पालन करना और हो सके तो गद्दी का वारिस भी तैयार कर लेना। बतावा पीटे का काम बाकी ना। लड़का का पत्थर उत्थर से हुई, स्त्री पुरुष के संपर्क से लड़का हुआ। और राजा अपने जंगल में जाता है और दोनों रानी से कहता है कि पतिव्रता धर्म का पालन करा और हो सके तो एक गद्दी का वारिस तैयार कर लिया। बहुत बड़ा राज है। दोनों रानी बड़ा विचार में पड़ी है। 26वां दिन बाद दोनों रानी सोचती हैं पलंग पर बैठी बैठी कि अब तो राजा चला गए, आवा हम सब एक खेल खेली। कौन खेल? कौन खेल खेले के बाद
दोनों रानी अपने में बतियावत हैं। विश्वास का मंथन, समुद्र मंथन सुना भाई, बाती का मंथन होता भवा, ये विश्वास का मंथन, माठा का मंथन भी होता। मैं अंदर विश्वास का मंथन उस्ताद बताइए। नहीं भुक्का के बगल में कराना है। दोनों रानी का सोचे थे। आए हाय हाय कहा कि राजा हो धर्म सोई जोई, सैया हो धर्म सोई जोई, अरे गगरी छुआई जाई। सेज पहे आनंद का अब शुरुआत हो गई, बिरहा बड़ा आनंद दी। दोनों रानी का सोचत है अपने कि बहिया में बहिया धरौल, बहिया में बहिया धरौल, अब सखी जब विश्वास का मंथन, एक रानी औरत का भूमिका निभावे लगी और दूसरी रानी मर्द के भूमिका में हो गई। ई कोनो कपोल काल्पनिक नहीं बा, पौराण बतावत है। पोरे पोरे जब काम देव जुटी गई ले, अरे दरिया के पनिया, दरिया के पनिया का बात टूट गई ले कि चला सखी कर कैली टंगिया टंगिया पर चढ़ौआ, चला सखी चढ़ौल क्षमा करेंगे। दोनों रानी आलिंगनबद्ध हो गई। आलिंगनबद्ध अर्थात जैसे स्त्री पुरुष अपने बीच में संपर्क करता है, संबंध बनाता है, उसी तरह दोनों रानी, एक रानी औरत की भूमिका में हो गई और दूसरे रानी मर्द के भूमिका में। लेकिन कभी थोड़ा सा यहाँ मजाकिया लहजा अपनाता है। टुकड़ा इलाहाबादी प्रयागराज का टुकड़ा बा, समझिए हैं आप सब, हम समझाऊ नहीं। छायावाद बा, समझ में आवत जाए, तनी से दिमाग लगाई है। दोनों रानी सेज पर हैं, एक औरत के भूमिका में, एक मर्द के भूमिका में। लेकिन कवि लिखते हैं जबकि सटल पेट से पेट हच दे मिलल गेट से। समझाई ना, समझ गए आप। जबकि सटल पेट से पेट हच दे मिलल गेट से के, आ लेट ना तनिक भयल हो के लागल मथाना। स्थिति
दुई नौ पीसा गरम मसाला छाया बात बा आ दुई नौ पीसा गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं दिखाला सब कुछ लिखल हो दिनेश आ दुई नौ पीसा गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं दिखाला आ चर चर करे पलंगरी टूटल आई थाना बरसल रिमझिम झीसी बरसल रिमझिम झीसी ढलकल बादुल हुंकर सीसी दिखाई छाया बाद हो दोनों रानी शेष पर है आ बरसल रिमझिम झीसी ढलकल बादुल हुंकर सीसी दांत का हसरपति सी भइल है जब मिलना अब यहां तनी हमार कारीगर तीन लड़का कजरी गवात रही हमरे के यहाँ बनारस और मिर्जापुर दिनेश बाबू हमारे उस्ताद राम खिलावन पुजारी का गांव का बरसता मत बोला बरसता बरसता नगस्तवतिया बोली परसै ननद सवतिया बोली सुन के लड़किया में गोली चोली याद दिलावे कैसन रंग गवनवा बरसे हाय 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 रे गवनवा बरसे अरे बन बेदर्दी सवनवा बरसे अरे में से तनी से कटाक्ष खरकल बाढ़ कचवही पारी दोनों अलग हो गई अरे दोनों अलग हो गई रानी दहिया चावल चाहे देखा जोरा लवा अजूबा हो गल भाई दोनों रानी आलिंगनबद्ध हैं आज जवन रानी औरत का भूमिका निभावत रही राजा दिलीप के रानी वह रानी गर्भ धारण करती है वाह 9वां महीना बीतत तब कवि जी भाव लिखते हैं क्या कि नून नमक अरे नून पड़ल बानून में जहिया अरे नून पड़ल बानून में जहिया रानी का मन पितराई कतन गढ़ुआ अरे ठीक समय से रानी उधर से हाँ ठीक समय से रानी उधर से सुंदर ललन मिटाई रानी का तन गढ़ुआयल बा धीरे धीरे 9वां महीना जब बीतल तो रानी पुत्र धन को प्राप्त करती है आज जब पुत्र हुआ तो कवि लिखा था मास्टर
कि तऊ हो विधाना विधि का तारे ना तारे। भैले मास्क लोथड़ा में निर्मित सुगनवा विधनवा विधि के तारे नाटरी। तारे नाटरी। बेटवा तो भवा भाई, लेकिन मांस के लोथड़ा में निर्मित है। 1 मिनट अगर प्रश्न को विज्ञान के दृष्टिकोण से हल किया जाए तो भी हल हो सकता है। वाह। आप पूछें कैसे? विज्ञान ये बताता है कि स्त्री पुरुष के रज और वीर्य से हड्डी और रज से मांस का लोथड़ा मिला करके यह शरीर निर्मित होती है। साधना इसकी है। और वहां तो वीर्य का पता ही नहीं है, रज से वो लड़का पैदा हुआ है। तो कभी कहता है कि भैले मांस के लोथड़ा में निर्मित सुगनवा विधनवा विधि के तारे नाटरी। दोनों रानी सेवा कर रहे हैं। खियाल और राजा के घरे का कमी बा? बढ़तो बा, मोटातो बा, ई सरवा सुतल हाथ है नहीं हिला, हड्डी हड्डी बात तब न उठो था। तो ये हड्डी मांस का शरीर खड़ी जो ना, अगर इनमें हड्डी न रही तो जैसे केचुआ या जोक चरण उतर आदमी छली, उनमें भी हड्डी ना। पहला मांस के लोथड़ा में सुगनवा सरकत है लड़का। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अंदर 9 साल की उम्र हो गई। धीरे धीरे मोछ आवे लगल, आगे बढ़ाता। दोनों रानी बड़ा चिंतित भइले, अपने में बतियावे लगनी कि कहो बहनी, ये धीरे धीरे तो कलवा सुतला सयान हो जाला, ये खाली इधर घुस की। बड़ी चिंता बा। और तब तक ऐसा समय पर नारद जी जरूर पहुंचे। वाह। श्रीमन नारायण नारायण करत पहुंच गई ना। दोनों रानी कच्छ कच्छ गोड़े पर गिरलिन, कहें सरकार कहता नारद जी अइला, का हाल बा, कहा पूछा तुम दोनों रानी से, कहा कैसन मुंह गिरल बा, कस कहा गिरी बस खत्म सा। कहा का खत्म? कहा राज खत्म, पाठ खत्म, जवानी खत्म, कहानी खत्म, कुल खत्म। कहीं लइका कल राजा कह के गए रहे, हम न दोनों जाने के त्याग तपस्या से ये पैदा भय बा। बाबा कौन बीमारी से ही ग्रसित बा? बाबा कहा जौन पिछले हो लोग तो उठावा। अरे करे शरीर में हड्डियां नहीं बा। गिर गई दोनों रानी गोड़ पर, कहली कि कोई दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं जो लाइलाज हो। आप चाहें तो इलाज संभव है। नारदो जी सांस लेवा, कहा हाँ वो तो है। एक काम करा, सरजू नदी के तट पे चले जाओ, अंदर जंगल में रहता है एक ऋषि रहते हैं, क्षमा करेंगे, एक ऋषि महाराज रहते हैं, अष्टावक्र मुनि नाम है उनका, आपने नाम सुना होगा। अष्टावक्र मुनि के शरीर जो है 8 टेढ़े टेढ़े नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे चलो। आज 2 किलोमीटर की दूरी सरजू में नहाए बजे चलो तो 5 बजे नहाए के होला, तो वहां से 1 बजे चल गए, 4 घंटा में पहुंचा। उन्हीं के पैर से, अष्टावक्र मुनि के पैर से अगर ये लड़का का देह छुआ जाई, ते करे देह में हड्डी हो जाई जा। दोनों रानी लड़का के उठौली अलिया के जौन हतो मुनि जी जौन रास्ता से जात हूं, वही रास्ता पर सुता के अपने झाड़ी में बैठ के, हे भगवान मुनि जी उतरन आई लतवा से छू देतन तो हमारे राज गद्दी के चिराग जल जा। मुनि जी चल रहलन, हचकत भचकत 4 घंटा में पहुंचल। लड़का के हम जाके ब्रेक ब्रेका न लगा था,
ले तुम खड़ा होके कला किसका लड़का है? दोनों रानी झाड़ी में छिपा भाई। हे भगवान पैरवा से छू देता हूं। और लइकवा से पूछला है बच्चे छोड़ो रास्ता तुकरे मुंह में दे हमें हटिए नहीं बाबू सरवा मुंह ऐसे से घुमावा लगा। मुनि जी कहां रे सरवाई लगाता है मचिल हवा तक हम आठ टेढ़े टेढ़ है यही से तर्ज बड़ी बेजोड़ लगा। वाह कौन वह तर्ज बा जालू ओने कहने आवा जालू ओने कहने आवा लाया ठंडी का चुम्मा लाया ठंडी का चुम्मा चालू होने कहने आवा लाया ठंडी का चुम्मा। यही के बदल के गवले रहली बंबई में एक थे फिल्म में चलिया बजरिया चलिया बजरिया में बच के कहीं धक्का लगे बजरिया में बच के कहीं धक्का लगेगा बजरिया में बच के कहीं धक्का लगेगा। अरे आगे के सोचा गुजरिया हो आगे के सोचा गुजरिया हो साठ मत मारा तू सट के कहीं धक्का लगे किसका लड़का है हटाओ भाई रास्ते से मुझे ना स्नान करना है। ध्यान दे मेन पॉइंट हो रहा सोच मुनि जी गुस्सियाई सोच मुनि जी गुस्सियाई चिढ़ावे ना हमके सुगनवा हो ये कर बढ़न बाटे मनवा हो लड़के छोड़ो रास्ता हटो जब नहीं हटल तले मारे मुनि लटवा लगा बा पैर लगल जवने घरिया हो सीधी हो गई सरिया हो पैर लगल जवने घरिया हो सीधी हो गई सरिया हो पैर लगल जवने समय पट से नारद जी के कथनानुसार वो लड़का के देह में हड्डी हो गई उठ के चलल पड़ा जाके माई के कोरा में बैठ गल सांस नहीं ले जाता रे माई ये टकरावा सरवा इतना कस के मारी सांस नहीं लिया बाद माई कहाँ जाए तो बचवा आशीर्वाद तब वो लड़का का नाम का पड़ा वो है भागीरथ भाग से पैदा भगीरथ वो है भगीरथ कहाई चिढ़ावेला भग से पैदा वही लड़का का नाम पड़ल भगीरथ। 12 साल की उम्र हुई इतना बड़ा बड़ा रजवाड़ा मतिम्बार बड़ा सुंदर शेरों के साथ बाघ के साथ में जंगल में खेल रहा है लड़ रहा है। वाह अब दोनों रानी के मन में आया एक दिन शेर के बच्चों के साथ लड़ते हुए देखती हैं तो दोनों रानी के मन में आया कि अब क्यों नहीं इस बच्चे का राज्याभिषेक करके अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाए। पंडित जी को बुलवा करके मंत्रोच्चार गूंज पड़ा अयोध्या में और जंगल से
शेरों के साथ खेल करके जब आया भगीरथ नाम का बच्चा, पकड़ करके नहला करके बढ़िया कपड़ा पहना करके और राजभिषेक करने के लिए जब ही सिंहासन पर बैठा करके और मुकुट लेकर के चलती हैं पहनाने के लिए कि बेटा आज से आप अयोध्या के राजा। रोक दिया, नहीं मां, नहीं, मैं राजा नहीं हूं मां। काहे बचवा, जवन काम हमार बाप अधूरा छोड़े हैं वो का हम पूरा करना का। कैसन तोर बाप रे, अरे हम ही सब तोर बाप, हम ही सब तोर माई। का ना ना, ये हमारे बाबूजी का अंश रहा कि हम पैदा और हमें जाना पड़ेगा। दोनों रानी बिलबिलाती रह गई, चिल्लाती रह गई, दौड़ती रह गई, मनाती रह गई, लेकिन हाँ, भगीरथ नाम का वह बच्चा एक न सुना। और आज तो लगता है कि राजा दिलीप के कदमों पे चल पड़ा। तो कवि जी भाव लिखते हैं बढ़िया। यह माई से कह के चलल, अरे पुरखन के, अरे पुरखन के हम करबे तारन तार भगीरथ चल भइले। अब किया तपस्या ब्रह्मा के बढ़िया भगीरथ चल भइले। किया तपस्या ब्रह्मा के, किया तपस्या ब्रह्मा के, किया तपस्या ब्रह्मा के बढ़िया भगीरथ चल भइले, हो चल भइले। किया तपस्या ब्रह्मा के बढ़िया भगीरथ चल भइले, किया तपस्या ब्रह्मा के बढ़िया भगीरथ चल भइले। पुरखन का हम करबे तारन तार भगीरथ चल भइले। किया तपस्या ब्रह्मा के बड़ियार भगीरथ चल भइले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बेटा मांग लो 2 मिनट हमार बिरहाया। और बात विशेष ध्यान दिया, विशेष कैसे कभी क्या खोजते हैं ये बताने का प्रयास है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कि बेटा जो मांगना हो मांग लो। कह सुना, हम राजा हैं, हमें धन दौलत सोना चांदी की इच्छा नहीं है। कहा क्या चाहिए? कहा कमंडल में जो ब्रह्मलोक में गंगा जी को आपने रखा है, हे ब्रह्मदेव परम पिता, गंगा जी को धरती पर छोड़ दीजिए, हमारे खानदान का तारन तार हो जाए, संगे संगे ये संसार के वो माई मिल जाई है भारतवर्ष की। ब्रह्मा जी कहा बेटवा छोड़े के तो हम छोड़ दे, लेकिन रोकी के इतना बेग बा कि फार के धरती पताल में चल जाई है। तब भोलेनाथ को फिर आवाहन, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट होते हैं, सुने पूरी बात, कहते हैं ब्रह्मा जी से कि छोड़िए आप, कितना बेग है हम देखी। तो आप देखे होंगे कैलेंडर में फोटो में यह फोटो, एक पैर आगे एक पैर पीछे और त्रिशूल ऐसे पकड़ के और जटा फहरा के भगवान भोले शंकर ब्रह्मलोक की ओर ऐसे ताके हैं और उधर से चली है माता गंगा को भाव। अरे खोल जटा, अरे खोल जटा को दिले है तब त्रिपुरार भगीरथ चल भइले। अरे चली धरा पर के जटा में बन्हा गई गंगा जी। एक जटा खोल के कहते हैं भोलेनाथ, भगीरथ के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे से चली जाइए, नेक काम के लिए आपको छोड़ा जा रहा है। भगवान भोले शंकर की आज्ञा का पालन करते हुए गंगा जी शिव के जटा से निकलती हैं
भगीरथ के पीछे पीछे चल हो लेती है। वाह तो कभी कहते हैं क्या अरे आगे हो, अरे आगे हो, भगीरथ पीछे गंगा महारानिया चलनी। आगे हो भगीरथ पीछे गंगा आगे हो भगीरथ पीछे गंगा महारानिया चलनी। अरे वही काशी के नगरिया में पहुंचल जलधार। काशी के नगरिया में पहुंचल जलधार। ऋषिकेश हरिद्वार गंगोत्री होते हुए कन्नौज, आस्ते यार, कन्नौज कानपुर होते हुए तीर्थराज प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के संगम से होते हुए जब काशी नगर में पहुंचली है गंगा जी, तो देखिए आदमी जब बुलंदी की तरफ बढ़ता है तो बड़ा कम लोग धन और इज्जत को संभाल पाते हैं। वाह ज्यादा धन हो जाए तब वो नहीं संभरत, और ज्यादा मुफ्त में इज्जत मिल गई तब वो आदमियों के ना संभाल पावला। वाह भगीरथ को अहंकार होने लगा जब वही काशी में प्रवेश किए। वाह वाह रे हम मामूली आदमी है हम। गंगा जी टूटू टूटू हमारे पीछे आवत हम मामूली है। रामनगर के सोझे ऊंचवा पर पहुंचे सब लोग ऐसे दुकान निचवा किए रहे। एक गरीब आदमी चमड़ा का जूता सीने वाला मोची, हरिहर मोची के दुकान के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं भगीरथ, ऐ जूता सीने वाले, हाटो लेकर दुकान फुकान, यहाँ से जूता फुता है, गंगा जी ये पड़ गई। जूतवा सिए वाला कप कपाते होठ से टिकुरी छूट गई, रोवे लगल कि जमल जमावल दुकान बा उखड़ जाई, भाई तरी बगल से चल जो यार। लोग जानलन कि हरिहरवा यही बैठेला, जूता लेके लोग आवलन है हमार रोजी रोटी है, चाटे बच्चन का पेट भरीला बेटा। करे गंगा जी यार से रही है तोर माथा खराब है बे। गंगा जी जाए चाहे समुंदर जी जाए, हम गरीब आदमी, हमारी दुकान हो ठिया यही जो हम बैठीला, यहाँ से हम हटब ना। क्रोध में आते हैं भगीरथ कहते हैं डांट गई ना दुकान, निचवा तो रही दुकानिया, मोची का दुकान कहाँ रही, निचवा रही, डांट गई ना, कल आवा हो लात के आदमी बात से नहीं मनतन हम मारे कि नहीं मारब, तू चल आवा बहवा 10 सारे घमंड में अपना चला जा रहे हैं। और तब तक छलछलाता हुआ पानी पहुंचा हरिहर मोची के दुकान पर। वही पनिये में से गंगा जी आवाज दे ली, का हो हरिहर भक्त, का हाल बा। तब से आंख से आंसू गिर गया, रोने लगे। हरिहर भक्त कहते हम माई गरीबी में सिवाय भजन के हमारे पास का बा। हरिहर मोची को डांट करके दुकान से आगे जब वहीं बढ़े हैं भगीरथ, पानी छलछलाता हुआ पानी पहुंचा दुकान के पास। वही में से महारानी बोल पड़ी, कैसे हुआ भक्त, रोने लगे। कहे कि सिवाय राम चर्चा के हमारे पास कुछ नहीं है माई। कहा बैठाई बा नहीं, कहा बैठाई, ये कठौती बा, यही में तनी चमड़ा बा भेमले, एक हम फेंकब नहीं, हमार रोजी रोटी। अगर तुहार मन भरे तो यही में आवा। धाद गंगा जो हरिहर मोची के कठौती में कूद गई। कभी कहूं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, चाहे हरिहर मोची के समय कहा चाहे रविदास के समय कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा रोज नहा, चोरी छिनारा रोज करा, कौनों कर मतलब ना। सात्विक धर्म को बचाते हुए जो गंगा स्नान करके एक लोटा जल भगवान भोले शंकर पर ढाल देता है, उसके अगले जन्म की मुक्ति की व्यवस्था बन जाती है। लेकिन कवि जी भाव बड़ा बढ़िया लिखलन। हरिहर मोची के कठवती में माता गंगा रुक गई।
1 किलोमीटर आगे जाके और पूछने लगलो भगीरथ के, रे बाप उतना दूर से ले आए, कहाँ गड़बड़ाए? लौट के आए, आके हरिहर भक्त से कहते हैं चाचा, हाँ बच्चा आवाज बड़ी डाउन हो गई, का गंगा जी के दिखला पर का कटौतिया नहीं ले जा। लेकिन एक बात याद रहे, गर्दन लटका के हाथ जोड़ के अगर लेके निकल जाइबे तो ठीक है, छाती तनेन करके चलबा तो यह बनारस है, ऐसा ऐसा जूता सिया वाला हर दुई कदम पर मिली, कोनो उठा के ठेल दे, फिर ब्रह्मलोक चल जाइए, खानदान तराते रह जाइए। गोड़े पकड़ना कल तबारी मछली छोड़ से बक्सर होते हुए वीर कुंवर सिंह की धरती, मंगल पांडे चित्तू पांडे की धरती बलिया को छूते हुए पाटलिपुत्र अशोक सम्राट की धरती पटना आरा दानापुर होते हुए जब बंगाल में पहुंचली तो यहर से गंगा जी कहाली, लेकिन जब बंगाल में पहुंची हैं तो हर नाम बदल के गंगा जी के भागीरथी हो जाला। हम तो बंगाल में रहे, हाई स्कूल तक वहीं पढ़े, वहीं मेरा जन्म भी हुआ बंगाल में, पिताजी सर्विस करते थे, वही स्नान भी हम लोग करने जाते थे। तो गंगा जी ना चला भागीरथी ना है, वहां इधर से जाएंगे आप कलकत्ता की तरफ तो कलकत्ता में गंगा जी का नाम बदल के भागीरथी हो जाला। और 2 टाइम पहर उल्टा बहे, 11 बजे तक पूरब पश्चिम, और जब समुद्र में ज्वार भाटा होला तो पश्चिम पूरब हो जाला, एकदम भर जाला पूरा रोड तक पानी। लेकर के पहुंचे जब बंगाल में, तो बंगाल में धरती खत्म हो गई, अब धरती आगे नहीं बा, आगे बंगाल समुद्र का खाड़ी बा। खड़े हो गए, भगीरथ कहते हम आई, अब कहा आप बतावा कहाँ जाए? तो भगवान कहले जहाँ ले गई हम जाए, कहा बस अब खत्म हो गई, समुद्र का खाड़ी हो, यही में स्थान मिला। धा दे माई गंगा हुई बंगाल की खाड़ी में कुदलिन है, और जब कुदलिन तो वहां का प्रमाण मिलता है। गंगा सागर का नहावा जगले दुनिया, बतावल हम लोग सब तीर्थ बार बार या गंगा सागर एक बार। वृद्ध अवस्था में, बूढ़े अवस्था में हम सब अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के ई गंगा सागर स्नान करावल जाला। ओकर फल का बा एह जन्म का कयल पाप भूल चुक से कटी तो होला, और अगले जन्म के मुक्ति का व्यवस्था हो जाने, ये वेद का मानना है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह गुरु बिहारी, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी, तब हो विधानवा विकट